नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सामान्य भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यह हमारा भाग 3 है। सामान्य भूगोल के अन्य वीडियो भी हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना शल्कीय परतों के रूप में है, जैसे प्याज के छिलके परतों के रूप में होते हैं। इन परतों की मोटाई का सीमांकन रासायनिक अथवा यांत्रिक विशेषताओं के आधार पर किया जा सकता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वह शल्कीय परतों के रूप में होती है, जिस प्रकार प्याज के छिलके होते हैं। इन परतों की मोटाई का सीमांकन रासायनिक अथवा यांत्रिक विशेषताओं के आधार पर किया जा सकता है। यांत्रिक लक्षणों के आधार पर पृथ्वी को स्थलमंडल, स्टेनोस्फीयर, मध्यवर्ती मेंटल, बाह्य कोर और आंतरिक कोर में बांटा गया है। रासायनिक संरचना के आधार पर भ्रूपटपटी, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, बाह्य कोर और आंतरिक कोर में बांटा जाता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो है भ्रूपटपटी एक ठोस परत है, मध्यवर्ती मेंटल अत्यधिक गाढ़ी परत है और बाह्य क्रोड तरल तथा आंतरिक क्रोड जो है वो ठोस अवस्था में स्थित है। पृथ्वी की संरचना का जो चार्ट है उसे हम गहराई में किलोमीटर में देखते हैं। 0 से 60 किलोमीटर जो है स्थलमंडल है, स्थानिक रूप से 5 और 200 किलोमीटर के बीच परिवर्तनशील होता है। 0 से 35 भूपर्पटी परिवर्तनशील 5 से 70 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। 35 से 60 सबसे ऊपरी मेंटल होता है। 35 से 2890 पर मेंटल है। 100 से 200 किलोमीटर पर दुर्बलता मेंटल है और 35 से 660 ऊपरी मेंटल है। 660 से 2890 तक निचला मेंटल है। 2890 से 5150 तक बाह्य क्रोड है और 5150 से 6360 तक आंतरिक क्रोड स्थित है। यह हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के प्रत्यक्ष स्रोत निम्न में से कौन से हैं? खनन से प्राप्त प्रमाण, ज्वालामुखी से निकली वस्तुएं, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है उसे समझने के प्रत्यक्ष स्रोत जो हैं वो हैं ए और बी दोनों। खनन से प्राप्त प्रमाण और ज्वालामुखी से निकली वस्तुएं, ये दोनों ही इसका आंसर है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के अप्रत्यक्ष स्रोत निम्न में से कौन से हैं? अभी हमने प्रत्यक्ष स्रोत देखे थे, अब अप्रत्यक्ष स्रोत निम्न में से कौन से हैं? अंतरिक्ष से प्राप्त उल्कापिंड, भूकंप संबंधी क्रिया, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त दोनों। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए अप्रत्यक्ष स्रोत जो हैं वो अंतरिक्ष से प्राप्त उल्कापिंड और भूकंप संबंधी क्रिया दोनों ही हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत निम्न में से कौन सा है? प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत कौन सा है? अप्राकृतिक साधन, भूकंप विज्ञान, ज्वालामुखी क्रिया, या प्लेट विवर्तनिकी। तो इसका जो सही आंसर है वो है भूकंप विज्ञान। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। सियाल सीमा और नेफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? वेंडरग्रेट द्वारा, डेली द्वारा, होम्स द्वारा, या स्वेज द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्वेज द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? पहले सीमा, सियाल, या निफे। तो इसका जो सही आंसर है वो है सबसे पहले सियाल होगा, फिर सीमा और फिर निफे। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें पृथ्वी के क्रोड से गुजर सकती है? निम्नलिखित में से वह कौन सी तरंगें हैं
जो पृथ्वी के क्रोड से भी गुजर सकती हैं। पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है पी तरंगे। पी प्रकार की तरंगे पृथ्वी के क्रोड से भी गुजर सकती हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित कथनों में से वह कथन कौन सा है जो सत्य है? सियाल में ग्रेनाइट एवं नीच जैसी चट्टानों की प्रधानता होती है। ऑप्शन बी, सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेब्रो जैसी चट्टानों से हुआ है। ऑप्शन सी, क्रोड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता होती है। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। ये सभी कथन सत्य हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है? सियाल में, सीमा में, निफे में या इनमें से कोई नहीं। तो भूपृष्ठ की जो परत होती है जिसमें बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है वो है सीमा। ऑप्शन 20 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता होती है? पृथ्वी का वो कौन सा भाग है जिसमें निकेल और लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है? सियाल, सीमा, निफे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है निफे, जिसमें निकेल और लोहा अधिक मात्रा में या प्रधानता से पाया जाता है। निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है? मेंटल में, प्रॉपर्टी में, आंतरिक क्रोड में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंतरिक क्रोड में घनत्व सर्वाधिक होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? वह कौन से वैज्ञानिक थे? भूवैज्ञानिक जिन्होंने पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किया था। होम्स, स्वेस, जेफरीज या डेली। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्वेस। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों के ऊपर से दूरी परत का क्या नाम है? सियाल, सीमा, निफे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है सीमा। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ निम्न में से कौन सा है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, निकेल या डायोराइट। तो पृथ्वी के केंद्र में जो पाया जाता है चुंबकीय पदार्थ उसे हम कहते हैं निकेल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा है। उनके विभाजन में निम्न में से क्या नहीं है? सियाल, सीमा, निफे या सबस्ट्रेटम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सबस्ट्रेटम। ये उसमें नहीं है। स्थल मंडल का तात्पर्य निम्न में से क्या है? पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग, पृथ्वी का ऊपरी भाग या पृथ्वी का बाह्य पपड़ी। तो स्थल मंडल का जो तात्पर्य है वह है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। पृथ्वी के आंतरिक भाग मेंटल का ऊपरी भाग निम्न में से क्या कहलाता है? प्रॉपर्टी, समताप मंडल, दुर्बलता मंडल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है दुर्बलता मंडल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? स्थल मंडल की जो मोटाई है भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? 105 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या 80 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है 100 किलोमीटर। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? बेरिस्फीयर जो है वह निम्न में से किस परत को कहा जाता है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को या पृथ्वी की मध्यवर्ती परत को। तो इसका जो सही आंसर है वो है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान में वृद्धि की दर क्या है? 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 फीट, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर या 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 फीट। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। पृथ्वी की क्रोड निम्न में से किसका बना हुआ है? पृथ्वी का जो क्रोड है
वह निम्नलिखित पदार्थों में से किसका बना हुआ है? हल्के पदार्थों से, भारी पदार्थों से, निकल व लोहे से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, बी और सी, भारी पदार्थ एवं निकल एवं लोहों से ये बना हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल और कोर में किया गया है। ये विभाजन निम्न में से किसका है? होम्स, जेफरीज, डेली या ग्रांट। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का जो विभाजन है भूपटल, मेंटल और कोर में किया गया है। इसको किसने किया है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, ग्रांट ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में पूछा है असत्य कथन। भूपटल की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है, जबकि महासागरीय भाग में यह छिछला है। महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। यह कथन असत्य है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, परतदार या ग्रेबो। तो महासागरीय सतह का जो निर्माण हुआ है वो चट्टानें हैं बेसाल्ट चट्टानें। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 29 किलोमीटर तक है। इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। पृथ्वी के आयतन का 83.5 एवं द्रव्यमान का 67.8 भाग मेंटल है। इसका घनत्व 3.0 से लेकर 5.5 तक है। इसका जो सही आंसर है वो है इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। यह कथन इसका असत्य है, बाकी तीनों कथन सत्य हैं। स्थल मंडल में निम्न में से क्या सम्मिलित है? केवल ऊपरी भूपटल तथा निचली भूपटल दोनों, ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग, या इनमें से कोई नहीं। तो स्थल मंडल जो है उसमें जो सम्मिलित है वो ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग, यह सभी इसमें सम्मिलित है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। स्थल मंडल का विस्तार लगभग कितने किलोमीटर की गहराई तक है? 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 180 किलोमीटर या 200 किलोमीटर। तो स्थल मंडल का जो विस्तार है वो 100 किलोमीटर की गहराई तक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? वाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? प्रश्न में हमसे पूछा है क्रस्ट, मेंटल, कोर या इनमें से कोई नहीं। तो वाइट ऑफ द अर्थ जो कहा जाता है वो कहा जाता है मेंटल को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। मेंटल ने निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? सिलिका और मैग्नीज, सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम या सिलिका एवं लोहा। तो इसका जो सही आंसर है वो है सिलिका एवं मैग्नीशियम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मेंटल में जिनकी तत्वों की प्रधानता होती है वो है सिलिका और मैग्नीशियम। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? 32%, 52%, 68% या 83%। तो प्रश्न है हमारा पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 68%। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मोह असभ्यता स्थित है क्रस्ट तथा मेंटल के बीच, ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के बीच, मेंटल एवं कोर के बीच या आंतरिक मेंटल तथा बाह्य मेंटल के बीच। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्रस्ट तथा मेंटल के बीच। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। पृथ्वी की कोर निम्न में से किस तत्व की प्रधानता होती है? पृथ्वी की कोर में निम्न में से किस तत्व की प्रधानता अत्यधिक होती है? सिलिका एवं एल्यूमिनियम, सिलिका एवं मैग्नीशियम, सिलिका एवं निकेल या लोहा एवं निकेल। तो पृथ्वी की कोर में जो तत्व की प्रधानता होती है वो है लोहा एवं निकल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? महाद्वीप मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। महासागरीय बेसिन में बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता है। कोर को बेरिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। या पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग
68% एवं द्रव्यमान का 83.5% मेंटल में व्याप्त है। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो सही आंसर है वो है पृथ्वी के समस्त आयतन का भाग 68% एक द्रव्यमान का 83.5 मेंटल में व्याप्त है। यह कथन असत्य है, बाकी के 3 हमारे सत्य कथन हैं। अगला प्रश्न है, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या है? दबाव, रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भूगर्भ में तापमान वृद्धि का जो कारण है वो है दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन। ऑप्शन ए इसका और बी दोनों ही इसके आंसर होंगे। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल में विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है? परतदार ग्रेनाइट बेसाल्ट, परतदार बेसाल्ट ग्रेनाइट, ग्रेनाइट परतदार बेसाल्ट या ग्रेनाइट बेसाल्ट परतदार। तो इसका जो सही आंसर है वो है परतदार ग्रेनाइट बेसाल्ट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, लोहा, लोहा, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम या ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। पृथ्वी के भूपर्पटी पे कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? प्रश्न है, पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम, एल्यूमिनियम, लोहा या पोटेशियम। तो इसका जो सही आंसर है वो है एल्यूमिनियम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, जो कि पृथ्वी के भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। धरातल से मोहई असभ्यता की गहराई लगभग कितनी है? 30 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या 700 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है 30 किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोट निम्नलिखित में से किस एक का बना होता है? एल्यूमिनियम का, क्रोमियम का, लोह का या सिलिकॉन का। तो इसका जो सही आंसर है वो है लोहे का। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार क्रोट जो है वो लोह का बना होता है। वलय क्रिया निम्न में से किसका परिणाम है? महादेशजनक बल का, भूविक्षेपी बल का, पर्वत निर्माणकारी बल का या बहिर्जात बल का। तो इसका जो सही आंसर है वो है पर्वत निर्माणकारी बल का। वलय क्रिया जो है वो पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत निम्न में से क्या कहलाती है? सीएल, साइमा, प्रवार या निपे। तो मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की जो परत होती है वह सीएल कहलाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। गुटेनबर्ग असभ्यता सिद्धांत जो है पृथ्वी के किन 2 परतों के मध्य है? क्रस्ट और मेंटल, मेंटल और कोर, ऊपरी और निचली परत, आंतरिक और बाहरी कोर। तो गुटेनबर्ग असभ्यता पृथ्वी के 2 परतों के मध्य है, वो है मेंटल और कोर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।